ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि शरणम। गौरी घस्रेश हेरंब हरि शंकर संज्ञकान पंचदेवानहं वंदे चित्तैकाग्र्योपकारकान् वेदान्तार्थ प्रकाशेन जगदान्ध्य निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शंकर वैदेशिकान् परवाक्यरसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत् सर्वगुरून् नत्वा पंचदश्यान्निभाषया पंचभूतविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। कुर्वे व्याख्यां यथामति। आज श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा रचित पंचदशी ग्रंथ का दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। इस प्रकरण का नाम है पंच महाभूत विवेक। इसके नाम से ही निर्दिष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पंचभूतों की उत्पत्ति और उनके गुणों के संबंध में विचार किया जाएगा। ग्रंथ का मूल उद्देश्य है अद्वैतवाद की स्थापना करना। यहां जो कुछ भी है सब एकत्व में बंधे हुए हैं। तो संक्षेप में इनका विवरण दे आए हैं प्रारंभ में ही। उसी को यहां पर प्रारंभिक भाग लेते हैं। यहीं से ये पंचभूत कहां से आए, ये क्या हैं, इनके गुण क्या हैं,
ये सूक्ष्म भी हैं, ये स्थूल भी हैं। सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर कैसे चलते हैं, और अंत में इस विवेक द्वारा ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, विवेक प्राप्त करते हैं, ये हमें कहाँ पहुंचाता है, उस एकत्व तक ले जाता है या नहीं, ये विचार यहां पर किया गया है दूसरे प्रकरण में। तो स्वामी जी प्रारंभ करते हैं सदद्वैतम श्रुतम यत्तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुम शक्यम ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते। स्वामी जी कहते हैं कि यत् तत् अद्वैतम श्रुतम, तत् पंचभूत विवेकः बोद्धुम शक्यम। जो अद्वैत कहा गया है उसकी प्राप्ति पंचभूत विवेक से भी हो सकती है। प्रथम प्रकरण में आत्मदृष्टि से लिया गया था, यहां अब भूत, सूक्ष्म भूत हैं या स्थूल भूत हैं, इनकी दृष्टि से विचार किया जाएगा। ततः भूत पंचकम प्रविविच्यते, इसी कारण से इन पांच भूतों की यहां पर चर्चा की जाएगी। अब भूत कौन से हैं? तो सर्वप्रथम चर्चा की जाती है जो प्रथमतः पंचभूतों की कल्पना की गई, सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं, और यही तन्मात्राएं भी कही जाती हैं। नाम दे रहे हैं शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधो भूत गुणा इमे। वो जो तन्मात्राएं हैं या सूक्ष्म भूत हैं, उनके गुण क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहां पर यही से विचार करके चलें, और जब इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल
और पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में यही तन्मात्राएं हैं या सूक्ष्म भूत, जिनकी सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। आदि कहां से है इनका? प्रथम प्रकरण में जैसा प्रारंभ में बतलाया था कि वो चिदानंदमय ब्रह्म अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति जो त्रिगुणों की साम्यावस्था की है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें ये प्रतिबिंबित होकर के शुद्ध सत्व भावापन्न जब ये होता है प्रतिबिंब, उसे कहते हैं माया। उसको वश में लेकर के उस ब्रह्मैव ईश्वरताम ब्रजेत, वही ईश्वर कहलाता है। और वही प्रतिबिंब जब अविशुद्ध प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है, अविशुद्ध सत्वाभ्याम, जिसमें सतोगुण की मलिनता हो जाती है, अर्थात इसमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो यही चिदानंदमय परब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्यावशगस्त्वन्य, अविद्या के वशीभूत होकर के, अब वो माया न होकर के वो अविद्या कही जाती है, ज्ञानोपहित कहा जाता है उसको। वो जो प्रतिबिंब है वो इसमें अहम भाव जो प्रथम करता है, अज्ञानोपहित ब्रह्म प्रतिबिंब जिस इसमें अहम भाव हो जाता है, यही अज्ञानोपहित है। तो वो इस अविद्या के वश में हो जाता है। और इसमें वश होने से इसका जीवत्व प्रारंभ हो जाता है और कारण शरीर यहां पर प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं प्राज्ञ। प्रारंभिक अवस्था यहां से है। प्रमाण श्रुति है, वैदिक और उपनिषद, वेदांत ग्रंथ जो है उपनिषद, वो हैं कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, वो ये कहता है कि तस्माद् वा एतद् आत्मनः
आत्मनः, उसको आप कह दें चिदानंदमय पर ब्रह्म जो प्रतिबिंबित हुआ है, अविशुद्ध सत्वाभ्याम या मलिन प्रकृति में प्रतिबिंबित होकर के जो प्राज्ञत्व प्राप्त करता है, वहां सतोगुण प्रधान अप्रधान हो जाता है, न्यून मात्रा में होता है और प्रधानता रजोगुण और तमोगुण की हो जाती है। रजोगुण प्रधाना से क्रियाशीलता आती है और तमोगुण प्रधान से द्रव्यशीलता आती है। आगे जो स्थिति बढ़ती है, पिछले में भी मैंने आपको थोड़ा सा इंगित किया था, शुक्ल यजुर्वेदीय पैंगलोपनिषद के प्रथम अध्याय में विवरण आता है। यहां पर अपने शिष्य की जिज्ञासा पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी उपदेश दे रहे हैं। और कहते हैं कि सदैव सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत। इदम याद रखिएगा, ये इदम प्रपंचम, कहते हैं ये उस सत से ही उत्पन्न हुआ है, पहले ये सत था। सत क्या है आपको बताया प्रथम प्रकरण में, सत्य चित आनंद स्वरूप वही परम ब्रह्म। तो यहां से अब जब ये होता है तो उसमें पैंगल उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तत्व प्रतिबिंबितम यत् तदीश्वर चैतन्यम आसीत। उस अविशुद्ध सात्विक माया में प्रतिबिंबित मलिन प्रकृति, मलिन स्वभाव प्रकृति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो तद ईश्वर, उसकी संज्ञा ईश्वर है। स्वाधीन माया सर्वज्ञ, और वो जो ईश्वर है वो स्वाधीन माया, यस वशे मायास्ते, स्वमायाम वशीकृत्य, वो जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सृष्टि स्थित लयानाम आदि करता वही करता है। जगद अंकुर रूपो भवति, इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का अंकुर रूप वही होता है।
और वो सर्वसमर्थ होने से सृष्टि लयादि नाम करता, सृष्टि स्थित लयादि नाम करता। तो सह पैंगल उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, स्वस्मिन विलीनम सकलम जगदाविर्भावयति, अपने में विलीन समस्त प्रपंच का आविर्भाव करता है। और उसी को विद्यारण्य स्वामी जी ने पीछे 2 श्लोकों में एक जगह लिखा था, तदाज्ञया एत सर्वम भवति, और एक जगह आया था सब पंची करोत भगवान, वही भगवान जो ईश्वर कहा था। तदाज्ञया यानी ईश्वर आज्ञा, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व यहीं से आता है। सच्चिदानंदमय ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व ये कुछ नहीं होता। उदासीन, निर्लेप, निर्विकार, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो माया बिंबम वशीकृत्य, तो वो जब बिंब माया को वशी करके फिर इस प्रकार से फिर उसकी आज्ञा चलती है। यहां पर सब प्रधान पुरुषो भवति, वही प्रधान पुरुष होता है यहां पर। और तदाज्ञया उसकी है आज्ञा से, और उससे ही, क्योंकि वही प्रतिबिंब ईश्वर रूप में है और वही अविशुद्ध सत्वाभ्याम प्रतिबिंबतम प्राज्ञा जीवा, वहां उसकी रजोगुण की विशेषता से क्रिया शक्ति और तमोगुण की विशेषता से जो द्रव्य शक्ति आती है, तो तदाज्ञया उनकी ही आज्ञा से और उनसे ही। तस्माद आत्मन आकाशा संभूतः, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा से, उससे ही तस्माद आत्मनः आकाशा संभूतः, आत्मनः आकाशा, आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है। वही तमो प्रधाना जो है स्थिति, वहां से तस्माद तमो प्रधाना प्रकृति स्वीकृत्य तस्मात् चिदानंदमय संधि परब्रह्म सचेतनम प्रतिबिंब सह तस्मात् आत्मना, तस्माद आत्मन आकाशः संभूतः, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। यही कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद जो दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, उसका प्रथम अनुवाक ही है। प्रथम मंत्र में वहां यही कहते हैं कि तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाशः संभूतः, आत्मनः आकाश, आत्मन आकाशः संभूतः,
वहां भी यही कहता है। तो अब आप विचार करें कि जब आत्मना संभूतः, तो आत्मा भले ही वहां पर वो प्रतिबिंब स्वरूप सचेतन है और चिदानंदमय ब्रह्म का ही है। देखिएगा, यही समझना है इस पूरे प्रकरण में। तो कारण वो आत्मा है और कार्य आकाश है, सूक्ष्म तन्मात्रा, जिसको शब्द तन्मात्रा भी कहते हैं। ये गुण है उसका शब्द, शब्द गुणकम आकाशम। उस आकाश का गुण है शब्द। यही विद्यानंद स्वामी जी ने कहा, भूत गुणा इमे। ये भूत सूक्ष्म हैं लेकिन गुणों से पहचाने जाते हैं। गुण किस लिए होते हैं, लक्षण किस लिए बताए जाते हैं, इनसे पहचान हो। तो कारण से कार्य रूप में परिवर्तन होने पर कारण के गुण कार्य में आते हैं। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, तो मिट्टी के गुण घड़े में भी आते हैं। और ये भी याद रखिएगा, मैं आपको इशारे देता चलता हूं, अभी प्रारंभ होना है। एक गुण होता है शक्यस्य शक्य करणात्। किसी भी वस्तु में जो शक्ति है वो उतना ही कार्य कर सकती है। मिट्टी में शक्ति है कि वो घड़ा बन सके, तो उससे घड़ा बन सकता है। उस मिट्टी में ये शक्ति नहीं है जो कुम्हार ने बना करके पिंड रखा है कि वो वृक्ष बन सके। उस मिट्टी में शक्ति नहीं है, वो उसमें शक्ति है घड़ा बनने की ही। अब छोटा बने बड़ा बने वो अलग चीज है। तो शक्य से शक्य करना, ये भी ध्यान रखें कि जिसमें जो शक्ति है वो उसी रूप में परिवर्तित हो सकता है। जो ये थ्योरी चलती हैं, बंदर थे पहले मनुष्य बन गए, ये नहीं होता। बंदर में मनुष्य बनने की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर जब आत्मा से तदा आत्मन आकाशा संभूता, उस आत्म प्रतिबिंब जो सच्चिदानंदमय का है, प्राज्ञ स्वरूप, जीव स्वरूप, और उसमें तमोगुण के अंश से तदाज्ञा ईश्वरेच्छया ईश्वराज्ञया आत्मन आकाशा संभूता, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। तो यहां उसके गुण, कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं।
और फिर उसके बाद में आकाशाद वायु हो, वायोरग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्या पृथ्वी, तानि पंच तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति। इस प्रकार से इन पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति है और ये सब त्रिगुणानि भवन्ति। मैंने कहा तमो प्रधाना है, पर गुण तीनों यहां भी हैं। प्रथम सिद्धांत है कि ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, गुण अलग अलग नहीं, एक साथ समस्त रहते हैं, सदैव रहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में भी ये चीजें आई हैं। आपने देखा जब प्रतिबिंबित हुआ तो शुद्ध सत्वाभ्याम प्रतिबिंब है। तो शुद्ध कहने का मतलब है सत्वगुण कि उसमें रज का भी थोड़ा अंश है और तम का भी थोड़ा अंश है, लेकिन शुद्ध सत्वाभ्याम, सत्वगुण की अधिकता है। वो ईश्वर संज्ञा। जहां सतोगुण की अधिकता है, रजोगुण तमोगुण की न्यूनता है, वो माया कहलाती है और वो सदैव अपने शक्तिमान के शक्ति अधीन रहती है। और जहां पर इसमें मलिनता आती है, अविशुद्ध सत्वाभ्याम तत्र, वहां पर रजोगुण की और तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, बहुत न्यून मात्रा में सत्वगुण की होती है। वहां ये अविद्या या ज्ञानोपहित कहा जाता है और वो जो जीवत्व प्राप्त करता है वही परब्रह्म, उससे ये आगे बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा यहां पर कि कारण के गुण कार्य में आते हैं, तो वो उस आत्मा के गुण आकाश में आते हैं। वो चूंकि प्रतिबिंब है तो तीनों गुण वहां भी। प्रतिबिंब किसमें है? सतो प्रधाना, रजो प्रधाना है, तमो प्रधाना और रजो प्रधाना है, चिदानंदमय का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब उन यहां पर गुण साथ में आ गए तीनों इसके, तभी इसको प्रतिबिंब कहा गया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्म माया, प्रकृति को स्वीकृति दी है यहां पर। तो इस कारण से अब आकाश से उत्पत्ति होती है वायु की। तो अब यहां पर स्पष्ट ये बात फिर आ जाती है कि तो आकाश के गुण वायु में आने चाहिए, क्योंकि आकाश कारण हो गया, अब वायु कार्य हो गई। इसी प्रकार से वायु के गुण आगे अग्नि में आने चाहिए और फिर अग्नि के गुण आगे जल में आने चाहिए और जल के गुण पृथ्वी में आने चाहिए। ये क्या सिद्ध कर रहा है? वही विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधो भूत गुणाई में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में जो गुण हैं अलग अलग से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह वो जो सूक्ष्म भूत हैं उनमें
ये भूतों के गुण हैं अलग अलग। तो जब कारण के गुण भी कार्य में आते हैं तो होता क्या है, एक द्वि त्रि चतुः पंच गुणा व्योमादिषु क्रमात्। व्योमादिषु आकाश आदि में यह गुण क्रम से कैसे आते हैं, एका द्वि त्रि चतुः पंच गुणा। अब क्रम से बात करेंगे तो आकाश में एक गुण है, मैंने कहा शब्द गुण कम आकाशम, आकाश में एक ही गुण है शब्द। उससे जब वायु उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि वायु में दो गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। कारण का गुण लेकर के भी वो साथ आता है। इसी प्रकार से अग्नि में वायु से वायु अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति है। तो जो वायु में दो गुण हुए शब्द स्पर्श, वो अग्नि में भी आते हैं और अग्नि का अपना गुण है रूप। तीन गुण हो गए इसमें अग्नि में। अब अग्निरापः, अग्नि से उत्पत्ति होती है जल की। तो जल के अंदर अग्नि में तीन गुण हुए थे वो भी आते हैं और जल का स्वतंत्र गुण भी है। तो शब्द आया, स्पर्श आया, रूप आया और जल का स्वतंत्र रस, चार यहां पर आ गए। और जब अद्भि पृथ्वी, अद्भ्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति पांचवें तत्व की होती है। तो जल में जो चार गुण हैं वो पृथ्वी तत्व में भी आते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पृथ्वी का अपना गंध। इस प्रकार से यह स्थिति यहां बनती है। तो वही स्वामी जी ने कहा कि एक द्वि त्रि चतुः पंचगुणा व्योमादिषु क्रमात्। आकाश आदि जो क्रम से हैं, क्रमशः उनमें 1 2 3 4 और 5 गुण आते हैं। इसका विवरण देते हैं। जो आपकी समझ में ना आ रहा हो तो विद्यारण्य स्वामी जी यहां पर उसका विवरण देते हैं कि आप देखो ऐसा है। कैसे है, प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो वियत् आकाश। आकाश का गुण शब्द है, प्रतिध्वनि का है। वायोः सीसीति शब्दनम, कहा ये जो गुण आकाश का है ये वायु में आता है। हवा तेज चल रही हो तो कहा सी सी जो शब्द होता है वायु में है कि नहीं। और अनुष्णा शीत संस्पर्शो, अब अपना उसका गुण है वायु का स्पर्श। तो जो स्पर्श है वायु का वो अनुष्णा और अशीत, न ठंडा है न गर्म है। हवा चलती है तो लगती है, स्पर्श अनुभव होता है, ये स्पर्श है। 2 गुण हो गए। वायु
वायौ शीशीति शब्दनम अनुष्णा शीत संस्पर्शो, न ठंडा न गर्म, समान स्थिति का ये स्पर्श। अब आता है तीसरा अग्नि। तो स्वामी जी कहते हैं वह नौ भुग भुग ध्वनि। अग्नि में भी शब्द है। अग्नि बहुत तेज से जल रही हो, ईंधन जल रहा हो, आप खड़े होकर के सुन लीजिए। भुग भुग ध्वनि ही, ये ध्वनि अग्नि में है। ध्वनि सुनाई पड़ती है, अनुभव होती है। और उष्णः स्पर्शः, स्पर्श भी है अग्नि का अपना। कैसा? गर्म लगती है, सर्दियों में तापते हो बैठ के, तो अग्नि का स्पर्श उष्ण है, या छू जाए हाथ तो स्पर्श बता देता है कि गर्म है। अब इसका उष्णः स्पर्शः प्रभा रूपम, जो तेज है इसका स्वभाव अग्नि का, तो वो प्रकाश चारों तरफ दिखाई पड़ने लगता है, स्वयं भी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तीनों गुण आ गए, शब्द, स्पर्श और रूप। अब आया चौथा तत्व, अग्नि से जल है, अग्निरापः। तो अब जल में ये तीनों गुण होने चाहिए, और जल का स्वयं का गुण होना चाहिए। तो जल कैसा है? जले बुलबुल ध्वनि ही, जल जहां बहता हो कल कल की आवाज आती है, आती है आवाज, शब्द है वहां। शीतः स्पर्शः, जैसे अग्नि उष्ण महसूस होती है, वैसे ही यहां पर स्पर्श, जल का शीतल अनुभव होता है, ये स्पर्श आ गया। और शुक्ल रूपम, शुद्ध जल जो है वो शुक्ल रूपम, स्वच्छ होता है, रूप भी दर्शनीय होता है। और रसो माधुर्य मीरितम, रसना से जो रस पर उसमें विशेष गुण है वो भी मधुरता है। जो मूलतः जल है खारा, वो तो मिश्रण होता है, लेकिन शुद्ध जल जो है वो मधुर। रसो माधुर्य मीरितम, इस प्रकार से ये मधुरता है। अब आ गया पंचम तत्व या पंचम तन्मात्रा, सूक्ष्मभूत। तो भूमौ कड़कड़ा शब्द, भूमि में भी शब्द है। भूकंप आता है तो वो शब्द सुनाई पड़ता है, कड़कड़ाहट की आवाज। पृथ्वी विदीर्ण हो, भूकंप आ जाए, वो सुनाई पड़ता है। या जो आपके वैज्ञानिक हैं जो चंद्रमा पर गए हैं या वायुमंडल में बाहर निकले हैं, आकाश में निकले हैं, वो उनके सूक्ष्म यंत्र, ये पृथ्वी जो घूम रही है, ये सब हो रहा है, इसका शब्द अलग से सुनाई पड़ता है। कहते हैं सूर्य से भी आवाज आती है, ऐसे ही पृथ्वी से भी ध्वनि होती है। तो भूमौ कड़कड़ा शब्द, यहां रहकर के इस पर तो ये कड़कड़ाहट का शब्द मिलता है। और काठिन्यम स्पर्श इष्यते, इसका स्पर्श महसूस करें तो कठिनता, कठोर है। हाथ लगा के देखें। नीलादिकम चित्र रूपम, रूप भी है इसका,
देखें आप, तरह तरह की पृथ्वी मिलेगी, कहीं नहीं। नीले रंग की है, आप यहां पर तालाबों में निकालें, नीले रंग की मिलेगी। कहीं आप जाएं तो लाल रंग की पृथ्वी है, कुरुक्षेत्र आदि में देखें तो उसका रूप जो है वो लाल रंग का है। कहीं पर विभिन्न प्रकार के हैं, क्या अलग अलग रंग बताएं आप, कहीं भी देखें पृथ्वी का रंग भी अलग अलग देखने को मिलता है, तो रूपता भी आ गई। और नीलाजिकम चित्र रूपम, विचित्र रूपों में दर्शनी है, देखने को मिलती है। मधुराम्लाजिको रसा, और इसमें रस भी है, मुंह में डाल के आप महसूस कर लीजिए। कहीं की मिट्टी मीठा लगती है और कहीं की कड़वी भी होती है और कहीं नमकीन जैसी भी होती है, अम्लीय होती, कहीं क्षारीय होती। मधुराम्लाजिको रसा, मधुर और अम्ल ये रस भी महसूस होता है पृथ्वी में। और सुरभीतर गंधौ, जो अपना गुण है इसका, गंध है इसमें। सुरभि और इतर, सुरभि सुगंध और इससे इतर यानी अलग, तो दुर्गंध कहते हैं उसे। तो सुगंध और दुर्गंध ये भी इसमें है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व में, सूक्ष्म भूत में ये 5 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये महाराज जी ने, विद्यानंद स्वामी जी ने बतलाया है। ठीक है, ये तन्मात्राएं हुई, सूक्ष्म भूत हुए। और इस प्रकार से क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 गुण हुए, क्योंकि कारण से कार्य की उत्पत्ति होकर के चले। अब आपको याद होगा, प्रथम प्रकरण में बताया था मैंने कि अब ये भी त्रिगुणात्मिक ही तो है, वहां से तमो प्रधाना चल रहा है, लेकिन है तो त्रिगुणात्मिका ही, मात्रा कम ज्यादा हो, लेकिन तीनों गुण एक साथ हैं, इसमें भी है, यहां भी है। तो अब यहां मैंने कहा था कि जो सत्व प्रधान, अब इसमें भी सत्व प्रधान अगर लें अलग से, तो उससे उत्पत्ति जो होती है वो ज्ञानेंद्रियों की होती है। तो अब जो सूक्ष्म भूत पृथ्वी तत्व आया, इससे यहां से अब आगे इन सब के सत्वांश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो शब्द भूत जो तन्मात्रा है या उसका जो आकाश सूक्ष्म भूत है, उससे कर्णेंद्री की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, त्रिगुणात्मिका सब है, जहां पर हम एक विशेष तत्व का नाम लेते हैं तो वो प्रधानता है उसकी, बस इतना याद रखना है। तो शब्द गुण वाला जो आकाश तत्व है, इसके सत्वांश से यहां पर कान की कर्णेंद्री की उत्पत्ति, श्रोत्रम। इसी प्रकार से स्पर्श जो वायु है, इससे सत्वांश से ज्ञानेंद्री त्वचा इसके है। जो रूप तन्मात्रा है, जिसका सूक्ष्मभूत अग्नि है, उससे आंखें, चक्षुषी,
और अगला जो है जल, जो सूक्ष्म तन्मात्रा है रस, उसका सूक्ष्म भूत है जल। उससे रसना जिह्वा, इस इंद्रिय की उत्पत्ति है। और जो गंध तन्मात्रा है, जिसका सूक्ष्म भूत पृथ्वी तत्व है, इससे नासिका घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति है। ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं जो इन सूक्ष्म भूतों के सत्वांश से उत्पन्न होती हैं। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणम च इंद्रिय पंचकम, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। और ये कर्णादि गोलकस्थम तत्व, ये भी इंद्रियां भी ये सूक्ष्म है अभी। और ये सूक्ष्म इंद्रियां, ये जो यंत्र है कान रूपी जिसको कहते हैं स्थूल, इसके अंदर रहता है। सूक्ष्म इंद्रिय इसके अंतर्गत होती है। अब वो कहेंगे अलग कैसे होती है? अलग इस प्रकार से होती है कि आपने देखा होगा व्यक्ति कान होते हुए भी नहीं सुनता है। व्यक्ति के कान हैं पर वो सुनता नहीं है, उसे सुनाई नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये, जो सूक्ष्म इंद्रिय उसके अंतर्गत है वो विकृत हो चुकी है। यही सब इंद्रियों के बारे में आप समझें। तो कर्णादि गोलकम स्थम, गोलकस्थम तत्व, ये संपूर्ण सूक्ष्म इंद्रियां जो शरीर के अंदर गोलक बने हैं, इनके स्थान बने हैं, वहां रहते हैं। आकाश का शब्द गुण है, वो कर्णगोलक में, वायु का त्वचा में, अग्नि का जो गुण है रूप, वो नेत्रों में, रस अर्थात जल का जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो रसना में, और गंध जो सूक्ष्म तन्मात्रा है, सूक्ष्म भूत है, उस सूक्ष्म इस नासिका गोलक में उसका निवास है। कर्णादि गोलकस्थम तत् शब्दादिग्राहकम क्रमात्, यह शब्द आदि जो विषय हैं उनको ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्रम से ग्रहण करने वाले होते हैं। सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम तत्व, का दिखाई नहीं पड़ता है तो कहा ये सूक्ष्म है। और जो वस्तु सूक्ष्म होती है उसको अनुमान से जाना जाता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष के बाद में जो दूसरा प्रमाण आता है वो है अनुमान। प्रत्यक्ष न होने पर अनुमान द्वारा जाना जाता है। तत्प्रायो धावेद बहिर्मुखम, और ये तो बहिर्मुख है। यहीं से जब ये गोलकों में स्थित हो जाते हैं तो ये बहिर्मुखी हो जाती हैं, तो उनका अनुमान अपने आप हो जाता है। आंखों से हम रूप देख पाते हैं, नासिका से गंध ले पाते हैं, कान से शब्द सुन पाते हैं, त्वचा से स्पर्श कर पाते हैं, रसना से रस ले पाते हैं। तो यहां प्रत्यक्ष समझ में ना आए तो अनुमान से भी काम चल जाता है। मानते हैं अनुमान भी प्रमाण है। प्रमाणों की स्थिति है
इसे चारवाक पंथी एक ही प्रमाण प्रत्यक्ष मानते हैं, वैसे ही न्याय और वैशेषिक वाले नहीं। जैन और बौद्ध, बौद्धा द्वयम, वो दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ऐसे ही है, न्याय और वैशेषिक वाले चार मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त। इसी प्रकार से वेदांतिना खट, वेदांती लोग 6 मानते हैं। ये 4 होते हैं, 2 लोग जाते हैं, अर्थापत्य और अभाव। ये वेदांती लोग 6 मानते हैं। तो यहां पर कहा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान से आपको पता चल जाता है। अगर सुगंध आ रही है तो इसका अंतर है कि अंदर घ्राणेन्द्रिय है, और जिसको गंध नहीं आती है इसका मतलब घ्राणेन्द्रिय विकृत हो चुकी है या नहीं है। दंड स्वरूप वो प्राग मान सकते हैं उसको। तो कहते हैं इस प्रकार से तत्प्रायः धावेद बहिर्मुखम, ये प्रायः बहिर्मुखी होती हैं, बाहर दौड़ती हैं, पर प्रायः लिखा है, प्रायः धावेद विशेष तौर से बाहर दौड़ती हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये आंतरिक भी हो जाती हैं। हाँ, है तो बहिर्मुखी, लेकिन कभी कभी कदाचित कभी कभी आंतरिक भी अनुभव देती हैं। क्या अनुभव देती हैं? कदाचित पीते करने, कान बंद कर लीजिए, कस के बंद कर लीजिए। श्रूयते शब्द आंतरः, फिर भी आपको, आप कान बंद कर लीजिए, अच्छे प्रकार से बंद कर लीजिए, चाहे हाथ से और चाहे कुछ लगा के बंद कर लीजिए, फिर भी आभ्यंतर कुछ न कुछ ध्वनि सुनाई पड़ती ही रहती है कि नहीं? कदाचित पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरः, आंतरिक शब्द कुछ न कुछ सुनाई पड़ता ही रहता है। उसके बाद में स्पर्श आता है, त्वचा। कहते हैं बहिर्मुखी तो है ही है, तो कदाचित यहां भी लगाओ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आंतरिक स्पर्श भी महसूस होता है, अनुभव होता है। आप सांस लेते हैं, प्राण वायु, लंबा सांस लीजिए, मालूम पड़ता है कोई चीज अंदर गई, स्पर्श कर रही है। और अगर नहीं मालूम पड़ता है तो खांसी क्यों आती है? जाते हुए स्पर्श होते हुए तब महसूस होता है, तब खांसी आती है। अगर स्पर्श अनुभव न हो तो न खांसी आती है, खांसी नहीं आ सकती। तो प्राणवायु, ये तो हो गया प्राणवायु। वायु का स्पर्श अंतर्गत महसूस होता है प्राण सांस लेने से। और जाठराग्नौ, जठराग्नि उद्दीपित हो, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो जल पाने अन्न भक्षणे, आप जल पी करके देखिए, मालूम पड़ता है अंदर तक स्पर्श करता हुआ चला गया, शरीर जल रहा था, शांति मिल गई। स्पर्श मालूम पड़ता है। भूखे हो और अन्न का प्रथम ग्रास
अंदर जाए तो मैं बिल्कुल अनुभव होता है कि गिलास अब गले तक पहुंचा, गले से स्पर्श होते हुए अंदर तक नीचे तक पहुंच रहा है, जठर तक। आंतरिक स्थिति हो गई। इसके बाद में आता है व्यज्यन्ते ह्यंतरा स्पर्शा। इस प्रकार से ये स्थितियां जो हैं, व्यज्यन्ते अंतरा स्पर्शा, आंतरिक स्पर्श की व्यंजना कर रही हैं, बतला रही हैं कि आंतरिक स्पर्श अनुभव है। मीलने चांतरम तमः। इसी तरीके से आंखों से देखना, दर्शनेन्द्रिय, ये ज्ञानेन्द्रिय जो है, ये रूप देखने वाली है। आंखें बंद कर लीजिए, मिलन कर लीजिए आंखें, चाहे हाथ से बंद कर लो और चाहे पलकों से बंद कर लो, और बंद करने के लिए कुछ तो दिखाई पड़ता है, अंधेरा दिखाई पड़ता है। प्रकाश और अंधकार ये रूप का पर्याय नहीं है तो क्या है? दृश्यन्ते मीलने चांतरम तमः। आंखें बंद कर लेने पर भी अंधकार तो दिखाई ही पड़ता है, तो आंतरिक अंधकार ये भी दिखाई पड़ गया। अब आया रसनेन्द्रिय। उद्गारे रसगंधौ चेत। रस और गंध ये दोनों आंतरिक महसूस कर लेते हैं। व्यक्ति जब भोजन करता है और कदाचित कुछ ऐसा खा लिया, प्याज लहसुन जैसे तरीके से कोई चीज खा ली, वो अंदर जाकर के भी उद्गारे, जिसको क्या कहें, उसको हमारे यहां डकार लेना कहा जाता है, एकदम नहीं, वायु मुंह से जब निकलती है, कभी कभी वो रस आंतरिक भी मिल जाता है। नहीं, उल्टी होने की स्थिति होती है, बिल्कुल अम्ल जैसा, वो आंतरिक एकदम देता है, तो वो क्या, वो अनुभूति हो जाती है कि अंदर क्या है। आंतरिक रस की भी अनुभूति हो जाती है, और सुगंध जो आती है अंदर से वो भी अनुभूत होती है कि आज मैंने ये खाया इसलिए गंध लग रही है, तो वो आंतरिक स्वयं को गंध अनुभव होती है। कहा ये हमेशा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आंतरिक अनुभव भी होता है इससे। और वैसे तो ये बाहरी है, बहिर्मुखी है। अब इसी प्रकार से पांच इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिय हो गई, इनके बारे में बता दिया। अब यह है सब उसी से चल रहा है सिस्टम, उत्पत्ति तो वहीं से है। सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, और उनसे ही आ गई ये इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां भी आ गई सत्वांश से। और रजोंश से कर्मेंद्रियां, वाक्पाणि पाद पायुपस्थैरक्षय तत्त क्रियाजनि। हाँ, इससे पहले एक और है, पंचोत्यादान गमन विसर्गानंद का क्रिया। कर्मेंद्रिय कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं शरीर से होती हैं। ज्ञानेन्द्रिय हैं, इनसे तो ज्ञान होता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनसे क्रियाएं होती हैं, सामने दिखलाई पड़ती हैं। विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं, पंचोत्यादान गमन विसर्गानंद का क्रिया, कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचसु अंतर्भवन्ति। कहा मूल रूप से 5 क्रियाएं हर जगह देखी जाती हैं।
कौन कौन सी? आदान नहीं, पंच कौन सी? उक्त्या, वाणी, वाणी से ये बोलना, ये भी क्रिया है। फिर आदान पकड़ना, गमन चलना, विसर्गानंद विसर्ग विसर्जन करना। कौन इंद्रिय है जो विसर्जन करती है? मल द्वार जिसे कहते हैं, पायु, गुदा, वो इंद्री मल विसर्जन वाली इंद्री। और आनंदा क्रिया, आनंद का क्रिया, यहां पर सर्व जो शब्द प्रयोग कर दिया है, आनंद का प्रयोग कर दिया है। प्रसन्नता कह लें उसको। वैसे कहा था कि आनंद का पर्याय नहीं होता, लेकिन ये है, कहना चाहिए कि बहुत सूक्ष्म, बहुत क्षणिक जो स्थिति होती है जननेन्द्रिय, जो सुख देती है, जो आनंद देती है, उसको यहां पर बताया है। कहा ये 5 क्रियाएं देखी गई, वाणी पकड़ने की, चलने की, मल विसर्जन की, और आनंद क्रिया, रति क्रिया। तो इनके आधार पर अब ये करने वाली भी इंद्रियां होती हैं। इन सभी क्रियाओं में रजोवंश की प्रधानता है। तो वो जो सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत थे, उनके रजोवंश की प्रधानता यहां है। बोलने के लिए वाणी, पकड़ने के लिए हाथ, गमन के लिए पैर, मल विसर्जन के लिए गुदा, और आनंद रति या जननेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रियां कही गई हैं। वाक् पाणि पाद पायूपस्थैरै अक्षय तत्क्रियाजनि। उन इंद्रियों के क्रिया से उनका अनुमान ये होता है कि ये कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर, वाणी, पायु और उपस्थ। जननेन्द्रिय मुखादि गोल के स्वास्थ्य तत्कर्मेंद्रिय पंचकम। ये 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने स्थान पर रहती हैं। जैसे वाणी पहले लिया यहां पर, उसका मुख में है, इसका स्थान ये गोलक है। पकड़ने का ये क्रिया हाथ में है, पाणी। पाद गमन क्रिया वाला है, पायु गुदा मल विसर्जन वाली क्रिया है, और रति क्रिया जननेन्द्रिय आनंद। ये कर्मेंद्रिय हैं, ये रजोवंश प्रधान है। इसके आगे अब कहते हैं कि मनो दशेन्द्रियाध्यक्षम हृत पद्म गोल के स्थितम। कहा इन सब के अतिरिक्त एक 10वीं इंद्रिय और है जो इन सब इंद्रियों की अध्यक्ष कही जाती है, मुख्य इंद्रिय मानी जाती है। इन 10 के अतिरिक्त 5 ज्ञानेन्द्रिय जो सतोवंश से हैं, और कर्मेंद्रिय जो रजोवंश से हैं, और इन सब का जो अध्यक्ष है वो है मन। इसमें सतोवंश और रजोवंश दोनों की स्थिति है।
मनः चंचलः रजोवंश है, और सतो भाव की उससे ये चिंतन संकल्प विकल्प करता है, यानी इसमें ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति है और चंचलता है, क्रिया शक्ति भी है। तो मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम, इस कारण से दोनों बातें होने से, गुण होने से ये इन 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है। हृत पद्म गोल के स्थितम, हृदय में, हृदय कमल में, इस गोलक में ये स्थित रहता है। इसकी अध्यक्षता में ही इंद्रियां कार्य करती हैं, यही इंद्रियों को नियुक्त करता है। अध्यक्षता क्या होती है? यही होती है ना कि जैसे चलाएं वैसे चलो। तेषु अंतः तच्चान्तः करणम बाह्ये स्वस्वातंत्र्याद् विनेन्द्रियै। अब ये जो मन है अध्यक्ष है, तो यह जब चलाता है तब इंद्रियां चलती हैं बाहर तरफ, और यहां ये कह रहे हैं अध्यक्ष इसीलिए बनाया है, अगर सबऑर्डिनेट न हो, नीचे कार्य करने वाले न हो, तो अध्यक्षता काहे की, मुख्यता काहे की? तो कहते हैं ये मन जो है वो बिना इंद्रियों के कार्य नहीं कर सकता, ये अस्वातंत्र्यम, ये भी अधीन है, अपने अनुकूल कार्य लेने के लिए इन इंद्रियों के अधीन है। तच्च अंतःकरणम, इसलिए ये बाहर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये अंतःकरण कहा जाता है। करण भी इंद्रियों को कहते हैं। ये इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये बाह्य करण हैं, बाहरी करण हैं, इंद्रियां हैं, और वो अंतःकरण कहा जाता है मन, जो इनका अध्यक्ष है। 10 इंद्रियों का वो 11वां मन है, और उसमें सतोगुण और रजोगुण की दोनों की स्थिति। तो अब ये क्या हुआ? ये बता रहा है कि हम कहां से चले थे। आत्मन आकाशः संभूतः, वहां से चल रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, तो त्रिगुणात्मिकता हर स्थान पर है, और इनका उत्पत्ति स्थल कहां था? तदात्मनः, उस आत्मा से, तदात्मन आकाशः संभूतः, वो मुख्य कारण तो वो आत्मा से ही चल रहा है। अब वो कैसे भी हुई, तदाज्ञया ईश्वराज्ञया, उससे हो रहा है। यहां पर स्वामी जी कहते हैं, फिर विशेष बल देते हैं कि मन में भी, इतना होते हुए भी तीनों गुण मन में भी है, क्योंकि जब वो इंद्रियों को लगाता है किसी कार्य में, अक्षेषु अर्थार्पितेषु तद्, एक इंद्री का अक्षेष, आंखों को बताया, तो जब इंद्री वहां कार्य करती है तो मन जो है वही ये निश्चित करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, संकल्प विकल्प की बताई स्थिति। गुण दोष की विवेचना संकल्प विकल्प जो करता है वो ये करता है।
और ये कब कर सकता है? क्योंकि चिदाभास यहां तक भी आ रहा है, वो भी तो साथ में ही है, अन्यथा तो कोई जड़ वस्तु में क्या। जो रजोगुण कर्तृत्व भाव देता है, मैंने कहा त्रिगुणात्मिका हर स्थान पर मन भी त्रिगुणात्मक है, अच्छा बुरा ये सब जो देखता है इंद्रियों को बाहरी अर्थों में विषयों में जाते हुए भी, तो यह मन भी सत्वम रजस तमश्चास्य गुणा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसमें भी है, विक्रियते हितैः, इसी कारण से हितैः विक्रियते, ये जो विचार विकार आते हैं अच्छा बुरा इत्यादि, सुगंध दुर्गंध, ये जब निर्णय कौन करता है? तो अच्छा, फिर जब ये करता है तो ज्ञान होता किसको है? ज्ञान होता किसको? उस आत्मा ही को तो हो रहा है। करण, जिनको इंद्रियां कहा गया है, अभी मैंने कहा कि यही करण है, बाह्य करण और आंतरिक करण। व्याकरण वाले जानते हैं कि कारकों में करण, कारक तृतीया विभक्ति जिसको कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर करण। और करण कारक की जो परिभाषा दी जाती है वो है साधक तमम करणम, जो साधन जो हम कर रहे हैं उसमें सहायता करे, साधक तमम, जिसके बिना कार्य हो न सके वो करण कहलाता है। जैसे लिखने की क्रिया कलम से होगी, पेन से होगी, तो करण यहां कलम है, सह कलमेन लिखति, कलम से लिखता है, लिखने की प्रक्रिया बिना कलम के नहीं हो सकती। तो साधक तमम यानी जिसके बिना काम न चले वो करण होते हैं। इसी प्रकार से जो इंद्रियां ये बताई गई हैं, इनके बिना कार्य नहीं चल सकता, देखने की क्रिया बिना आंखों के नहीं हो सकती। और क्योंकि मन अध्यक्ष है तो मन की बिना प्रेरणा से इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से यहां पर हितैः विक्रियते, और इनके अंदर जो विकार देखे जाते हैं वो बस इसी के कारण होते हैं। ये मन का है स्थिति। अब मन में कौन कौन से, अब 3 गुण बता दिए, मन में 3 गुण है, तो मन में भी वो जो विकृति इधर है तीनों गुणों के कारण वो मन में भी दिखाई पड़ती है। सतो गुण के कारण मन में ये संकल्प विकल्प के अंदर सब हर वस्तु दिखाई पड़ती है। जो वो संकल्प विकल्प करता है उसमें ये तीनों गुण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। सतो गुण के कारण मन के अंदर जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो वैराग्यम क्षांतिरौदार्यम, वैराग्यम क्षांतिरौदार्यम इत्याद्या सत्व संभवा। सतो गुण के कारण जो उसके अंतर्गत विकार आते हैं, वैराग्य, शांति क्षमाशीलता और उदारता, आद्यम आदि, ये जो शांत वृत्तियां हैं जो शांति पहुंचाती हैं, ये सतो गुण के कारण होता है। अच्छा, जो गुण के कारण इसमें क्या होता है? काम क्रोधौ लोभ यत्नौ
इत्याद्या रजसोत्थिता। काम है, क्रोध है, लोभ है, यत्न प्रयत्न करना किसी कार्य के लिए, ये रजोगुण के कारण है। और जो तमोगुण है उसके कारण इसी में सब कुछ होता है। तीसरा गुण ये भी, ये सब मन के ही गुण हैं। वैराग्य, शांति, उदारता सत्वगुण की प्रधानता से, काम, क्रोध, लोभ, यत्न रजोगुण की प्रधानता से, और तमोगुण की प्रधानता से जो होता है आलस्य, भ्रांति, तंद्राद्या। आलस, पड़े हैं तो पड़े हैं, ये भी मन के कारण ही है। मन में जो तमोगुण की है स्थिति, कभी प्रधान हो गया तो पड़े हैं, नहीं करना। आलस और भ्रांति, जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। और तंद्राद्या, तंद्रा, पड़े हैं, आंखें बंद की है, उन्नीदी नहीं, उन्नीद अवस्था कहते हैं, न सोना न जागना। ये जो मूर्ता है ये तमोगुण के कारण होती है। आलस्य, भ्रांति, तंद्राद्या विकारास्तमसोत्थिता। इस प्रकार से ये तीनों गुण यहां भी मन में भी आभासित हो रहे हैं। और इसी कारण से आज के प्रसंग की अंतिम बात, सात्विकई पुण्य निष्पत्ति। जब सतोगुण का उदय होता है मन के अंदर तो सात्विकई गुण निष्पत्ति, पुण्य निष्पत्ति। सात्विकई पुण्य निष्पत्ति, जब सतोगुण का प्रभाव होता है तब पुण्य कार्य होते हैं। पापोत्पत्तिश्च राजसई। और जब रजोगुण का भाव आगे आ जाता है तो पाप होते हैं। ठीक है, सतोगुण का भाव मन के अंदर जब जागृत होता है तो पुण्य कार्य होते हैं, और जब रजोगुण का भाव आता है तब पाप होते हैं। फिर तमोगुण में क्या होता है, कहाँ होता है? तमोगुण में होता है तामसैर्नो भयम, किंतु तमोगुण की अवस्था में ये दोनों नहीं होते हैं। फिर न उभयम, न पाप न पुण्य। फिर क्या होता है? वृथायु क्षपणम भवेत। पड़े समय काट रहे हैं, व्यर्थ में आयु बीतती है, न पाप में न पुण्य में। वृथा आयु क्षपणम भवेत। वो अपने केवल आयु बिताता है, न पुण्य करने में न पाप करने में। वृथा आयु क्षपणम भवेत, उसकी आयु व्यर्थ में बीतती है। तो अत्र हम प्रत्ययी करता, आ गई वो चैतन्यता जो साथ में चल रही है, उसने जो अहम भाव कर लिया है का अत्र अहम प्रत्ययी। जिसने ये विश्वास कर लिया है, जिसने ये निश्चय किया कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, तो वो स्वयं कर्ता हो जाता है। अत्र हम प्रत्ययी करता, ये अहंकार इसमें करने वाला ही स्वयं कर्ता हो जाता है। इत्येवं लोक व्यवस्थिति। संसार में आप देख लें, हर जगह यही उदाहरण मिलते हैं। लोक में व्यवस्था ऐसी ही है। स्वामी जी कह रहे हैं इसी कारण से इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में ये अहम जो आ गया है कि मैं यही हूं,
इस कारण से वो कर्ता बना हुआ घूमता है। अत्राहम प्रत्ययी कर्ता इत्येवं लोक व्यवस्थिति। ये सब स्थितियां जो संसार के अंदर दिखलाई पड़ती हैं, ये सब इन्हीं के कारण होती हैं। किसके कारण? ये देखो, अब यहां पर अध्यक्षता में मन आ गया। इसीलिए कहा है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये अहम भाव यहां से ही लेकर के आता है, और जब अहम भाव हो जाता है तो कर्ता हो जाता है। ये जितने कार्य गुण बताए गए हैं, ये हैं सब इनके, सूक्ष्म भूतों से लेकर तन्मात्राओं से लेकर के, और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये सब करते ये हैं। पर वो अहम भाव जो हो जाता है, उस कारण से यहां पर कर्ता बन जाता है। सत्वगुण की प्रधानता हुई तो पुण्य कार्य हुए, रजोगुण की प्रधानता हुई तो पाप हुए, और तमोगुण में कुछ नहीं हुआ तो आयु व्यर्थ चली गई। ये व्यर्थ कर देता है आयु। और ये जो अंतःकरण, जितने भी करण हैं, इस अंतःकरण में ही विशेष रूप से, क्योंकि अध्यक्षता उसकी है, तो कहते हैं इस अंतःकरण में जो मैं की स्थिति आ जाती है, अत्राहम प्रतीति, अत्राहम प्रत्ययी सकर्ता, वो कर्ता हो जाता है, स्वयं कर्ता बन जाता है। इस प्रकार से इसकी लोक में स्थिति है, हर जगह हर स्थान पर दिखाई पड़ता है। तो अब इसको यहीं तक रखो, आगे फिर और जगत की संसारिक स्थिति बतलाएंगे। यहां तक ये, अब ये तो इस शरीर की तो स्थिति हो ही गई। यहां तक ये है कि उन सूक्ष्म भूतों का खेल वहां से लेकर के यहां तक चलता है। हो सकता है आगे आए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो रजोअंश वाला था भूतों का, उसमें पंच प्राण और आते हैं। पंच प्राण जो पिछले प्रकरण में बता चुके हैं, वो भी रजोवंश की प्रधानता से ही है, कर्मेंद्रिय और पंच प्राण। और वहां पंचीकरण प्रक्रिया से जो स्थूल की स्थिति बताई थी शरीर निर्माण की या प्रपंच निर्माण की, वो सब उसी पर आधारित तो है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर की सब स्थितियां हो गई। इन्होंने जो बताया बाहरी इंद्रियां बाहरी भी देखती हैं, आंतरिक भी देखती हैं, इसलिए इन्होंने इशारे से इस स्थूलता को भी साथ में ले लिया है। तो अभी शरीर की बात हुई, अब जगत प्रपंच की बात अगले खंड में होगी। इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। नमो नमः। आपका सहयोग देने के लिए धन्यवाद।